दोस्तों, यह बात तब की है जब भगवान बुद्ध का अंतिम समय निकट आ चुका था। किंतु भगवान बुद्ध इस बात से तनिक भी चिंतित नहीं थे, लेकिन उनके शिष्य भाव विभोर में डूब चुके थे। वे भगवान बुद्ध के जाने के बाद की स्थिति को सोचकर चिंतित हो रहे थे। भगवान बुद्ध के सभी शिष्य में आनंद उनका परम शिष्य था और वह 24 घंटे भगवान बुद्ध के साथ रहकर उनकी सेवा करता था। एक दिन भगवान बुद्ध का दूसरा शिष्य, जिसका नाम भद्रक था, वह कुटिया के बाहर बैठकर रोने लगा। वह बुद्ध की मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित हो गया। बुद्ध के कानों में भद्रक के रोने की आवाज़ पड़ी तो उन्होंने आनंद से पूछा, आनंद, यह कौन है जो इतने करुण स्वर में रो रहा है? आनंद ने उत्तर दिया, भंते, यह भद्रक रो रहा है, वह आपके दर्शन हेतु आया है। बुद्ध ने कहा, उसे तत्काल मेरे पास लेकर आओ। भद्रक ने जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, वह बुद्ध के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। बुद्ध ने स्नेह से पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? भद्रक बोला, भंते, जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? कौन हमें अंधकार से प्रकाश तक ले जाएगा? उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए। फिर बड़ी ही स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, भद्रक, ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है, उसे बाहर मत खोजो। जो अज्ञानी जन ज्ञान को तीर्थों, देवस्थानों या गुफाओं में भटककर खोजने का प्रयास करते हैं, उनके हाथ सिवाय निराशा के कुछ नहीं लगता। इसके विपरीत मन, वचन, कर्म से एकनिष्ठ होकर साधना करने वालों की आत्मा स्वतः ज्ञानलोकित हो जाती है, उससे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भद्रक ने बुद्ध के इस महत्वपूर्ण उपदेश को सदा के लिए गांठ बांध लिया और दुख से मुक्ति पा ली। अपो दीपो भवः, अपने दीपक स्वयं बनो। दोस्तों, भगवान के इस उपदेश से यही सिद्ध होता है कि इंसान दूसरों के भरोसे अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता, वह कभी न कभी उसे छोड़कर चला जाएगा। इसलिए इंसान को सदैव स्वयं के बल पर जीवन को आश्रित करना चाहिए और भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। उनके मार्ग पर चलने से आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे और आपका जीवन आसान हो जाएगा। तो यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सत्यानंद।